हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्ज़ाम एग्जीक्यूटेड में। आज का हमने टॉपिक लिया है चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, बहुत ही टिपिकल टॉपिक है मैथमेटिक्स का ये, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है जो कि मैं बता रहा हूँ आपको। इसका फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर टी। तो इस वाले फार्मूले से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, क्योंकि यही फार्मूले में अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है सवाल, और 5 से 10 मिनट कैलकुलेशन में ही निकल जाते हैं। तो हम इस वाली मेथड से या इस फार्मूले से नहीं करेंगे, ठीक है। तो हालांकि इससे क्या है, मिश्र धन निकलता है। मिश्र धन यहाँ पर अमाउंट जो है हमारा वो क्या है, यहाँ पर ये है मिश्र धन, ठीक। मिश्र धन अमाउंट, मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन में जो हमारा मूलधन है, मूलधन और ब्याज, ये दोनों जुड़ के मूलधन निकलता है, ठीक। ये चीज़ें आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो फॉर्मूले से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? इसके लिए हम बनाएंगे ट्री मतलब वृक्ष। तो पहले उस वृक्ष को समझ लेते हैं कि वो ट्री कैसा होता है। बिल्कुल सिंपल ट्री है। अगर वो ट्री आपने समझ लिया तो 3 से 4, हालांकि पूरे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के उस ट्री से हो जाए। तो ट्री बनाने के लिए अब वो ट्री पहले होगा फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए ट्री। अब 2 साल के लिए जो ट्री है वो कैसा बनेगा वो देख लेते हैं। कि यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्या है हमारा? मूलधन या प्रिंसिपल, ठीक, इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। तो पी हमारा मूलधन है। तो 2 साल के लिए जो वृक्ष बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर हम लिख देंगे ए, यहाँ पर ए, और यहाँ पर हम लिख देंगे बी। अब भाई ए क्या है, बी क्या है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए कि ये जो ए है और ये ए है, ये सेम वैल्यू रहेंगी। अगर यहाँ पर भी मान के चलिए 10 आ रहा है तो यहाँ पर भी 10 आएगा, और ये जो बी है वो अलग वैल्यू रहेगी, ठीक। इसमें ये जो ए वाली है, जो पहला ब्लॉक है ये वाला, ठीक है, ये क्या रहेगा? ये हमारा रहेगा एसआई मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो एसआई क्या है हमारा? साधारण ब्याज। और ये क्या है फिर? बी। ये जो हमारा बी है ये है हमारा चक्रवर्ती यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। ये खाली बी, सिर्फ इतना। चिंता मत करिए, मैं पूरा आपको समझाऊंगा। एक बार ये ट्री समझ में आ गया, इस फॉर्मूले की जरूरत आपको नहीं पड़ी, ठीक। तो ये बी आपका क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। और ये पूरा क्या है? ये पूरा, इसको मिला के और इन दोनों को मिला के ये पूरा क्या है आपका? ये जो पूरा है ये आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज, ठीक। ये चीज क्लियर हुई? तो इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक। तो कैसे क्वेश्चन करने हैं वो भी हम देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक मूलधन या प्रिंसिपल ले लिया, कितना? 1000 से ही एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। ये प्रिंसिपल ले लिया, मैं आर ले लेता हूं, रेट दर, ठीक। हिंदी वालों के लिए दर, इंग्लिश वालों के लिए रेट, ठीक। पता होना चाहिए, आजकल इंग्लिश और हिंदी सारा साथ में ही चल रहा है, ठीक है। तो जहां तक हो सके मैथमेटिक्स हिंदी में ही करिएगा, क्वेश्चन समझने में आसानी होती है, ठीक। फिर भी मैं दोनों में बता रहा हूँ। रेट दर, तो दर हमने ये ले ली यहाँ पर 10%। ये चीज समझ में आ रही है? 10% हो गई। और यहां पर हम ले लेंगे टाइम या समय 2 साल।
और इसका हमको निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। तो P हम यहाँ लिखेंगे, ऊपर हमने 1000 ऊपर लिख दिया, ठीक है। हमने 2 ब्रांचेस बनाई जैसे कि हमारी यहाँ बनी हुई थी। अभी 10% निकालना है, किसका? P का। यहाँ पर 10% निकालना है, तो देखिए परसेंटेज अगर 10% निकालना है तो पीछे से एक 0 कम कर दीजिए, ठीक है। तो इसका निकल जाएगा 10%। अगर 1% निकालना है तो 2 0 कम कर दीजिए। देखिए ये 10% को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10 अपॉन में परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 1/10। तो या तो इसको 1/10 से इंटू कर दीजिए या फिर इस 1000 का 10% निकालेंगे। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा हमारा? 100। तो यहाँ भी 100 आएगा, मैंने बोला था ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी 100 आएगा, ठीक। अभी नीचे यहाँ क्या लिखना है? अब वापस से इनका 10% निकालना है, बट अब इसका नहीं निकालना है, सिर्फ खाली इसका निकालना है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? सिर्फ 10। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इस चीज़ से आप क्या समझ रहे हैं कि अगर इसका सिर्फ साधारण ब्याज पूछे तो सिर्फ ये इतना आएगा, मतलब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना? 200। अगर वो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछे तो खाली कितना आएगा? 10। अगर वो पूरा चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो कितना आ जाएगा हमारा? 210। क्लियर हो गई चीज पूरी, किस तरीके से ट्री वर्क कर रहा है? तो देखिए अगर वो क्वेश्चन पूछा है कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है, तो हम इससे निकाल सकते हैं, खाली 10 आएगा। अगर वो पूछे कि साधारण ब्याज कितना है तो 200 आएगा। अगर वो पूछे चक्रवर्ती ब्याज कितना है तो 210 आएगा। 210 कैसे आया? इन सबको प्लस कर दिया, 100, 100 और 10, तो ये कितना आ गया हमारा? 210। तो ये सिर्फ 2 ईयर, मतलब अगर 2 साल के लिए पूछा जाए, सिर्फ 2 साल, देखिए मैंने यहाँ पर 2 साल लिखा है, 2 साल के लिए पूछा जाए तब ये ट्री बनेगा। तो भैया 3 साल पूछ ली जाए तो क्या? तो उसके लिए भी अलग ट्री बनेगा। देखिए अलग ट्री का मतलब नहीं है, ये ट्री कैसे बनता है वो समझ लीजिए। देखिए 2 साल है तो हमने इसको 2 में तोड़ दिया, 3 साल के लिए बनाएंगे तो हम इसको 3 में तोड़ देंगे, ठीक है। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 से ज़्यादा एग्जाम में पूछते नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर बच्चा इस फॉर्मूले से कर रहा है, देखिए ये रहा फॉर्मूला, अगर इस फॉर्मूले से कर रहा है तो कैलकुलेशन कितनी हाई जाने वाली, तो इतना कॉम्प्लिकेट वो देता नहीं। 4 ईयर का रेयर केसेस में देगा आपको, 3 ईयर से ज़्यादा देगा नहीं। सिर्फ 2 ट्री है, आपको समझना, कैलकुलेशन भूल जाना है, ठीक है। तो मैं 3 ईयर का बना देता हूँ, फॉर 3 ईयर, फॉर 3 ईयर। अब देखिए 3 ईयर पी लिख रहे हैं हम, पी आपको पता ही है मूलधन या प्रिंसिपल, उसको हम 3 उसमें तोड़ रहे हैं क्योंकि 3 साल के लिए बनाना है। यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पर भी ए आएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा बी, यहाँ पर आएगा बी, यहाँ पर आएगा बी, और इसके नीचे आ जाएगा सी। देखिए ये तीनों संख्याएं एक होगी, ये चीज समझ में आ रही है। और इसी के जस्ट नीचे ये पूरा भाग, ये क्या रहेगा? जो कि मैंने ऊपर बताया था, ये पूरा भाग रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये चीज समझ में आई। और ये पूरा भाग, ये यहां से लेके यहां तक, ये पूरा भाग क्या रहेगा आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा सिर्फ इतना रहेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरा पार्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, बचेगा क्या? इतना। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, या चक्रवर्ती और साधारण, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये आपका 3rd ईयर का। देखिए आप फॉर्मूला रट रहे हैं, उससे बढ़िया आप एक बार ट्री समझ लीजिए। बिल्कुल सिंपल ट्री रहता है, ये वाली तीनों संख्याएं, फिर ये वाली 3, ये वाला 1 लास्ट में, ठीक है। तो ये ट्री बन जाएगा। ट्री कैसे बन रहा है? पहले 3, फिर इसको छोड़ देंगे, यहाँ से b, फिर इसके नीचे b, फिर इसका यहाँ पर आएगा परसेंटेज और इसका यहाँ पर आएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पर फिर से प्रिंसिपल या मूलधन कितना ले लिया है, इस बार मैंने ले लिया है 40,000। ये चीज समझ में आई। उसके बाद हम रेट ले लेते हैं। रेट मतलब यहाँ पर दर से है हमारा, तो दर हमने ले ली है 5%, ठीक है। तो 5% दर ले ली हमने। उसके बाद हम देख लेते हैं टाइम। टाइम हमने ले लिया है 3 ईयर। कुछ नहीं करना है, पी हम ऊपर लिखते हैं। पी हमारा कितना है यहाँ पर
40,000 को हमने इस तरीके से 3 में तोड़ दिया है, 3 भाग में। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए 5% निकालना है तो 40 का 5% निकाल दीजिए, या तो 40 का 5% ये 10% हो गया, एक जीरो कम करेंगे और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2000। ये 2000 हो गया, ये भी 2000 हो गया और ये भी 2000 हो गया। ठीक है, ये तीनों देखिए ए तीनों निकल रही थी तो इसलिए हमने ये तीनों संख्या सेम कर दी। इसके जस्ट नीचे हम आएंगे, यहाँ पर हमको बी वाला पार्ट चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट चाहिए। तो अब फिर से 5% किसका निकालेंगे, इसका, और कहाँ लिखेंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, तीनों सेम। ठीक है, तो इसका 5% कितना होगा, ये 10% का 200 हो गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो ये 100 और ये 100, ये चीज समझ में आई। यहाँ पर फिर से 5% अब किसका निकालेंगे, इसका। ठीक है, तो इसका 5% ये इसका 10% 10 हो गया, 5% निकालना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10। ठीक, तो ये हो जाएगा 5। ये चीज क्लियर हो रही है आपको। देखिए 5% निकालना है तो इसका 100 का 10% 10 हो गया, और 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 हो गया, 5% आ गया, तो ये हम लिखेंगे 5। तो अब पूरा निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इन सबको प्लस कर दीजिए, तो 2 2 4 2 6, ये हो गया आपका 6000, ये हो गया आपका 300 और ये हो गया आपका 5। तीनों को प्लस करेंगे, 50366305, ये क्या आ गया आपका चक्रवर्ती ब्याज। अभी वो पूछ ले मिश्र धन कितना है, तो इसमें 40,000 का ऐड कर देना, क्योंकि जो मिश्र धन होता है वो चक्रवर्ती ब्याज जो हमारा निकला है और जो मूलधन है उन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा मिश्र धन निकलता है। तो मिश्र धन निकालने के लिए हम 40,000 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 46305, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फोर्थ के लिए भी ट्री रहता है पर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 3 के लिए हमारा इतना बड़ा हो गया, तो फोर्थ के लिए आता नहीं। फिर भी मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें आपका फोर्थ का भी ट्री बता दूंगा, 4th ईयर का भी ट्री बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हमारा टाइप 1 थे इसमें सवाल। देखिए इसमें सवाल बढ़ते जाते हैं कि इसी में से पूछ लेगा कि वो चक्रवर्ती और ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, तो बस आपको इन सबको प्लस करना है, तो 305 आ जाएगा आपका ब्याज। ठीक है, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर। अगर वो खाली पूछ ले सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो इन सबको प्लस कर देना, साधारण ब्याज अगर पूछे तो इन सबको प्लस कर देना। चक्रवर्ती ब्याज तो आपको पता ही है, इन सब पूरे को प्लस करोगे तो चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।